4 जून को किसकी नैया होगी पार, होगा 400 पार या इंडिया गठबंधन का वार। तो चलिए जानते हैं गोरखपुर वासियों का विचार। जी भैया, आलोक। तो आलोक जी ये बताइए कि इस बार गोरखपुर में किसकी लहर है? भाजपा की। तो आपका क्या मानना है, अभी रवि किशन या काजल निषाद? रवि किशन। तो जी अभी हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी का कहना है कि अभी के चौथे चरण के चुनाव में ही बीजेपी को इतनी सीटें मिल चुकी हैं कि एनडीए की सरकार आसानी से बन जाएगी, और वही विपक्षी नेताओं का मानना है कि बीजेपी 200 सीटों में ही सीमित रह जाएगी। तो इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सरकार तो एनडीए की ही बनेगी, अब सीट का नहीं है 400 पार होगा कि नहीं होगा, लेकिन सरकार तो एनडीए की। इस बार आपको क्या लगता है गोरखपुर में किसकी लहर चल रही है, रवि किशन, काजल निषाद? पूरे उत्तर प्रदेश में भाजपा की लहर चल रही है और भारत में भी भाजपा की लहर चल रही है। भाजपा की लहर? तो भाजपा की ऐसी कुछ चीजें होंगी जिसको देखकर आप कह रहे हैं कि भाजपा की लहर चली, या फिर आप खुद भाजपा को चुनेंगे? आप सम्मानित मीडिया के लोग हैं, आप बताइए आज जो गर्व और गौरव भारत महसूस कर रहा है वो इसके 55 साल में देखिए कांग्रेस की सरकार में यही प्रधानमंत्री, यही उनके रक्षा मंत्री जाके नतमस्तक होते थे दूसरे प्रदेशों में, देशों में। मंत्री आवास योजना, उज्ज्वला गैस, आज एजेंसियां वही हैं, गैस सिलेंडर घर घर बट रहे हैं। उसके बाद देखिए आप लाइट जा नहीं रही है, उन लोगों के समय लाइट आती नहीं थी, ये सारी। और उसके बाद देखिए सम्मानित जनता के सबके घर राशन मिल रहा है, पानी हर घर मिल रहा है, स्वच्छ जल मिल रहा है। इतनी बड़ी योजनाओं के बाद भी अगर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ बताना पड़े तो ये तो हम जानते हैं कि सम्मानित उत्तर प्रदेश वासियों को। भाजपा जो इस बार कर रही है 400 में से 400 सीटों पर, उस पर आपका क्या कहना होगा? मैं आपको पहले ही बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी के सामने और लोगों का विकल्प ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की फिर सरकार बनाने जा रही है और आप लोग आइएगा, आप लोगों का स्वागत होगा गोरखपुर की इसी पवित्र धरती पे, इंदिराबाद बिहार पे। हम आप लोगों का मुख भी मीठा कराने का काम करेंगे। हमारा नाम अनूप है। तो अनूप जी ये बताइए कि अभी जो हमारी सरकार थी उनसे कुछ विशेष जाति के लोग नाराज चल रहे हैं, तो इस पे आपका क्या कहना है? ये तो हमेशा सतयुग से परंपरा चली आ रही है कि राजा से कभी न कभी कोई न कोई वर्ग नाराजा रहता है। तो सरकार है, सरकार सबके लिए काम करती है। किसी को बहुत उम्मीद होती है, जैसे मान लीजिए बैकवर्ड मीन्स एक विशेष बिरादरी होती है। जब सपा की गवर्नमेंट आती है तो वो सिर्फ वही बैकवर्ड का लाभ वही लेते हैं। तो अगर भाजपा सरकार में सभी बैकवर्डों को लाभ मिला है तो वो है एक विशेष बिरादरी तो नाराज होगी ना। जहाँ 80 में 56 अधिकारी उनके होते ओबीसी कोटे से, तो शेष बिरादरी वहाँ जाएगी तो उनको तो लगेगा कि मेरा हक मारा जा रहा है। तो सत्ता हमेशा सभी समाज के सभी वर्गों को नहीं साध सकती, कभी कोई धर्म नाराज होगा, कभी कोई वर्ग नाराज होगा। लेकिन ये देखना चाहिए कि मेजॉरिटी में किस सरकार ने समाज के अधिकतर वर्गों के लिए काम किया। तो अभी बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर सरकार से नाराजगी चल रही है कुछ जनता को, तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए मैडम, महंगाई को समझने के लिए थोड़ा अर्थशास्त्र का ज्ञान होना चाहिए। अर्थशास्त्र का एक नियम है मांग और पूर्ति का नियम। जापान में आप चले जाइए, 1 रुपये के बराबर 20 रुपये जापानी है, लेकिन वहाँ महंगाई नहीं है, क्योंकि वहाँ के लोग जो चीज़ बाज़ार में महंगा बिकता है उसका बहिष्कार कर देते हैं ताकि बिचौलिए उस चीज़ को स्टोरेज न करें। महंगाई कहाँ है? आप नौकरी करते हैं, 20% इंक्रीमेंट चाहिए, डीए चाहिए, सब चाहिए, तो ये आएगा कहाँ से? किसान का अनाज जब बाज़ार में गेहूँ 4000 बिकेगा तो आटा 5000 बिकेगा। आटा चाहिए 10 रुपया, चावल चाहिए 10 रुपया, लेकिन मोबाइल चाहिए 1.5 लाख का, टीवी चाहिए 55,000 का, जूता चाहिए 10,000 का, जींस चाहिए 5,000 का। महंगाई है क्या? किस पेट्रोल पंप की लाइनें कम हो गई, किस गैस एजेंसी की लाइनें कम हो गई? आज एक गाड़ी, लग्जरी गाड़ी लेने जाइए, 1 साल की वेटिंग लिस्ट है। महंगाई है कहाँ? जी क्या लगता है, बीजेपी सरकार ने अभी हमारे विदेशी संबंध अच्छे किए हैं? देखिए, बीजेपी सरकार ने एक काम तो किया है कि विदेश के जो दादागिरी वाले समूह हैं, 8-10 देश हैं जो जिनकी दादागिरी दुनिया पर चलती रहती है, उनके सामने घुटना टेकने की जगह आंख में आंख डाल के बात करने का काम कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी गोरखपुर की जितनी भी जनता है वो बीजेपी के पक्ष में है। ऐसी ही जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे न्यूज़ चैनल के साथ।